Hello students, first of all thank you so much for appreciating my previous video. Today our topic is characteristic equation of a matrix. Today we will do some definitions, basic definitions related to this topic and a numerical based on one of these definition. जो आज का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू दे कैन ऑल्सो आस्क यू वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक. सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना. You will definitely understand the whole topic. Myself Viddu Gautam. Let's start. Characteristic matrix. Let A be any nth order square matrix and lambda be any scalar, then the matrix A minus lambda I equals to A11 minus lambda A12 so on A1n, A21 A22 minus lambda so on A2n, so on A n1 A n2 so on Ann minus lambda is called the characteristic matrix of A, where I is identity matrix of order n. कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को डिफाइन किया हुआ है. ए कोई भी आपकी एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, स्क्वायर है. स्क्वायर है मतलब रोज और कॉलम जो है वो सेम रहेंगे. लैम्डा कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, तो जो मैट्रिक्स होगी ए माइनस लैम्डा आई, अगर आप उसको इस फॉर्म में डिफाइन कर सको तो उस मैट्रिक्स को हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहते हैं ए की. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है? लेट ए बी any nth order square matrix and lambda some scalar, then the determinant A minus lambda I equals to this one A11 minus lambda A12 so on A1n, A21 A22 minus lambda so on A2n, so on An1 An2 so on Ann minus lambda. When expanded yields a polynomial phi of lambda of degree n and is called the characteristic पॉलिनोमियल. क्या है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? ए कोई भी आपके एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, लैम्डा कोई भी स्केलर है, उस डिटर्मिनेंट अगर वो इस टाइप में होगा, अगर उसको आप एक्सपेंड करोगे, सपोज करो फर्स्ट रो के लोग एक्सपेंड कर रहे हो, उससे जो पॉलिनोमियल हमें मिलेगा फाई ऑफ लैम्डा एन डिग्री का, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलेंगे. थर्ड डेफिनेशन इज
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Let A be any nth order square matrix and lambda be some scalar, then the equation determinant of A minus lambda I equals to 0 is called the characteristic equation of matrix A। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। फोर्थ इज कैरेक्टरिस्टिक रूट। कैरेक्टरिस्टिक रूट, लेट ए बी एनी nth order square matrix, then the root of the characteristic equation determinant of A minus lambda I equals to 0, i.e. lambda 1, lambda 2, so on lambda n, let कर लो इनको, are called characteristic roots of the matrix A। इनको हम आइगन वैल्यूज भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक रूट और आइगन वैल्यू ये दोनों सेम ही है। अगर आपके पास ए कोई भी एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अगर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n ये सभी रूट्स मिलेंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ इक्वेशन के, उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या है, if lambda be any root of the given equation n square matrix A, then any solution Ax equals to lambda x other than x equals to 0, i.e. capital X will be equal to x1, x2, so on xn, is called characteristic वेक्टर मैट्रिक्स है। Okay, so we are done with definitions. Now we will start with the numerical statement है, find the characteristic vector of the given matrix A equals to, आपको कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर फाइंड आउट करने हैं।
write down the solution. Equation of A is given by. अभी आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डिफाइन किया था. कैसे डिफाइन करते हैं? अगर डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0, उस इक्वेशन को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं. ए मैट्रिक्स गिवन है, माइनस लेमडा, इसको इवेलुएट करेंगे. i.e. अगर जब आप इसको इवेलुएट करोगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी 1 माइनस लेमडा 2 3 0 माइनस 4 माइनस लेमडा 2 0 0 7 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0. क्या किया? ये ए मैट्रिक्स है, माइनस में लेमडा कोई भी स्क्वायर. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास ये रिजल्ट आएगा. इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर. सिंप्लीफाइंग इट वी गेट, एक्सपेंड कर दो इसको, 1 माइनस लेमडा इंटू, एक्सपेंड करोगे आप इसको अलोंग फर्स्ट रो, तो यहां से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करोगे. बाकी जो अंदर में एलिमेंट्स है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस करना है. करो माइनस 7 माइनस लेमडा इंटू माइनस 4 माइनस लेमडा. माइनस करोगे आप 2 इंटू 0 0 हो जाएगा इक्वल्स टू 0. इट इम्प्लाइज, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 1 माइनस लेमडा इंटू 7 माइनस लेमडा माइनस 4 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0. यहां से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, लेमडा -1 हो जाएगा. यहां से भी माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, एक इधर माइनस साइन एक इधर, पॉजिटिव हो जाएगी ओवरऑल टर्म. वी आर लेफ्ट विद 7 माइनस लेमडा इंटू 4 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0. इट इम्प्लाइज, ये तीनों टर्म है, इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है. जब आप इनको इक्वेट करोगे तो लेमडा की क्या क्या वैल्यूज आएंगी? लेमडा इक्वल्स टू 1 माइनस 4 एंड प्लस 7. तो कैरेक्टरिस्टिक रूट जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिए. अब हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर फाइंड आउट करेंगे. मेंशन कर दो, देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ मैट्रिक्स A are 1 minus 4 7. Therefore characteristic vector of A are non-zero. Solution of A minus lambda I into x equals to 0. A मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 माइनस लेमडा 2 3 0 माइनस 4 माइनस लेमडा 2 0 0 7. A माइनस लेमडा आई है, A माइनस लेमडा आई इंटू एक्स, एक्स के वेरिएबल है x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0. फर्स्टली पुट lambda equals to 1 in equation first. We get lambda को 1 पुट करो, 1 minus 1 0 2 3 0 minus 4 minus 1 minus 5 2 0 0 7 minus lambda इधर 7 minus 1 we'll left with 6 into x1 x2 x3 equals to 0. Now we can multiply these both matrices. Multiply करेंगे, it implies first को 0 into x1 0, 2 into x2 2x2 plus 3x3 equals to 0. Next second row first column 0 into x1 0 minus 5x2 plus
2x3 इक्वल्स टू 0. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 0 इंटू x1 0, 0 इंटू x2 0, 6 इंटू x3 6x3 इक्वल्स टू 0. Therefore यहां से क्या होगा, 6x3 0 के इक्वल है. इट इंप्लाइज x3 इक्वल्स टू 0. x3 की वैल्यू आपके पास 0 आई है. x3 की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इक्वेशन, पुटिंग x3 equals to 0 in equation 3, we get minus 5x2 plus 2 into 0 equals to 0. It implies minus 5x2 equals to 0. It implies x2 equals to 0. So x2 equals to 0, x3 equals to 0 and x1 is arbitrary. Let x1 equals to k. Therefore, corresponding to lambda equals to 1, corresponding आइगन वेक्टर बोलो या कैरेक्टरिस्टिक रूट बोलो, इज क्या वैल्यू निकाल ली है, x इक्वल्स टू x1 x2 x3 इक्वल्स टू k 0 0. k अब कोई भी आर्बिट्रेरी स्केलर है, वो मैट्रिक्स के बाहर आ सकता है. विल लेफ्ट विद 0 0 मैट्रिक्स. ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू 1. नाउ सिमिलर प्रोसेस रहेगा. लैम्डा को आप -4 पुट करेंगे. पुटिंग लैम्डा इक्वल्स टू -4 इन इक्वेशन फर्स्ट. ट्रांसफॉर्म जो मैट्रिक्स होगी वो क्या है, इनटू कैपिटल X है 3 वेरिएबल x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो. 5x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल्स टू 0. सेकेंड x3 2x3 इक्वल्स टू 0. इट इंप्लाइज यहां से x3 की वैल्यू आएगी 0. above equation 5x1 plus 2x2 equals to 0. x3 ऑलरेडी 0 हो चुका है. इट इम्प्लाइज x2 इक्वल्स टू -5/2 x1. सपोज कर लो लेट x1 इक्वल्स टू 2k, देन x2 equals to -5/2 into 2k equals to -5k. सो इस केस में वेरिएबल्स की क्या क्या वैल्यू आई है, x1 x2 x3 इक्वल्स टू 2k. x1 को पुट किया है, x2 की वैल्यू आई है -5k. x3 is 0. अगेन k कोई स्केलर है तो वो मैट्रिक्स से बाहर लिखा जा सकता है. 2 -5 0 विच इज द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर corresponding to lambda equals to -4 for each k नॉन जीरो होगा.
के 0 नहीं होगा, के ऊपर कंडीशन है, बिकॉज अगर ये 0 होगा तो ये मैट्रिक्स 0 हो जाएगी ओवरऑल। सिमिलर प्रोसेस से लैम्डा को 7 पुट करेंगे, पुटिंग लैम्डा इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स होगी। ये बहुत इजी है, पुट करके देख लेना। लैम्डा के प्लेस पे 7 पुट करना है। x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो जो है वो 0 होगी तो x3 की वैल्यू 0 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो विल गेट इक्वेशंस -6x1 plus 2x2 plus 3x3 equals to 0 फर्स्ट। सेकेंड केस में मल्टीप्लाई करोगे -11x2 plus 2x3 equals to 0. It implies 2x3 equals to 11x2. It implies x3 equals to 11 by 2 of x2. x2 equals to x1 37 है, x2 हमने 12k सपोज किया है, x3 होगा 66k। ऑलराइट, अब फाइनल सोल्यूशन लिख दो। कैपिटल X इक्वल्स टू x1 x2 x3 इक्वल्स टू वैल्यूज जो आई है वो पुट कर दो यहाँ पर। x1 आया है 37k, x2 12k, x3 66k। फिर से k कोई भी आर्बिट्रेरी स्केलर क्वांटिटी है, उसको मैट्रिक्स से बाहर लिख सकते हैं। 37 12 66 which is the characteristic vector, which is the characteristic vector corresponding to lambda equals to 7 के correspond निकालना है आपने। for each k के ऊपर फिर से सेम कंडीशन रहेगी, नॉन जीरो होगा। ऑलराइट, ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे।